एनडीए को 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था। उसके आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। उसी कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में 2024 भी जीतेंगे और 25 में एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो न बजा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है। कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो। दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिलकर नीतीश कुमार को उस तरीके का ही राजनीतिक झटका देने वाले हैं जो नीतीश कुमार ने उन्हें दिया है? दरअसल तेजस्वी यादव के उस बयान को आप याद कीजिए, जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी 2024 के चुनाव से पहले धाराशायी हो जाएगी। इस तरीके का पक्ष उन्होंने रखा था। लेकिन आज हम उस बड़े चेहरे, उस महत्वपूर्ण चेहरे की चर्चा करेंगे जिसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं इस समय जो है होती दिखाई दे रही है। दरअसल ललन सिंह को लेकर के कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। दर्शकों, ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह इस पूरे मामले पर अपने पाले को जैसे ही बदलेंगे वैसे ही बिहार की सत्ता भी बदल जाएगी, बिहार का राजनीतिक मिजाज भी बदल जाएगा और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो क्या यादव परिवार से एक और मुख्यमंत्री बिहार की जनता को मिलने जा रहा है? और क्या ऐसे में ललन सिंह वाकई नीतीश कुमार को एक बड़ा धोखा देने जा रहे हैं? दर्शकों, क्योंकि इस बात की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जीतन राम मांझी फिर से एक बार पलटी मारने के फिराक में नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से मंत्री पद को लेकर के अपने पक्ष को सामने रखा है और ये कहा है कि अगर एनडीए में उन्हें 2 मंत्री पद नहीं मिलते हैं तो इससे बेहतर तो वो विपक्ष के साथ ही चले जाते, वो महागठबंधन में ही चले जाते, चूंकि वहां से तो उन्हें मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर था। तो ये भी एक तरीके से इस समय जो है बातें चल रही दर्शकों। और जीतन राम मांझी को लेकर के ये कहा जा रहा है क्या जीतन राम मांझी ललन सिंह की ही तरह अपने पाले को बदल देंगे? और क्या ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जो ये गठजोड़ है उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा? क्योंकि इसको लेकर साफ तौर पर स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर ये पूरा का पूरा राजनीतिक खेल हो जाता है तो इसका मतलब ये कि नीतीश कुमार का जीवन हाशिए पर पहुंच जाएगा। उनके राजनीतिक जीवन में जो हमेशा उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा है वो उनके हाथों से छिन जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से ये रणनीति है कि जेडीयू और भाजपा के विधायकों को एक साथ रखा जाए। और यही वजह रही कि ललन सिंह कल अचानक से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन इन तमाम मुलाकातों के बावजूद भी ये चर्चाएं लगातार हो ही रही है कि क्या वाकई ललन सिंह पद छोड़ने वाले हैं। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आइए आपको एक बयान सुनवाते हैं। देखिए, ये एनडीए को 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था। उसके आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। उसी कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में 2024 भी जीतेंगे और 25 में एनडीए की सरकार बनेगी। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार इसमें
क्या बड़ी सच्चाई है इस पूरे मुद्दे में, क्या बड़ा यहाँ पर उलटफेर की कहानी है, और क्या बिहार में अभी भी एक राजनीतिक बयानबाजी का दौर बचा हुआ है, चूंकि क्या फिर से एक बार सरकार गिरा दी जाएगी नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से चूंकि राजनीतिक रूप से उन्हें कभी भी नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ने देंगे और नई पार्टी में वो मजबूत भूमिका दी जाएगी। अभी हालिया दिनों की अगर बात कर ली जाए तो जो नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, जो नीतीश कुमार की पार्टी से विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया, उसमें ललन सिंह का नाम नहीं था, उसमें ललन सिंह शामिल नहीं थे। और दरअसल इस वजह से ही ये चर्चाएं चल रही है, इस वजह से ही ये बयानबाजी का दौर चल रहा है कि आखिरकार ललन सिंह क्या अब पछता करके ये अपना फैसला बदलते दिखाई देंगे, और क्या इसमें अब जीतन राम मांझी का भी कहीं न कहीं साथ मिलता नजर आएगा। क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे को जैसे ही संतोष सुमन को जब मंत्री बना दिया गया, उसके बाद अब जीतन राम मांझी की लालच और ज्यादा बढ़ गई है। वो अब दूसरे मंत्री पद को लेकर के भी बीजेपी के सामने, नीतीश कुमार के सामने अपनी बाहें फैला करके बैठे हैं, झोली फैला करके बैठे हैं कि उन्हें अब दूसरा मंत्री पद दे दिया जाए, वरना वो इस तरीके से डराते रहेंगे, इस तरीके से वो बयानबाजी जो है वो करते रहेंगे और हमेशा कश्मकश में आपको जो है रखेंगे। तो ये अब कहीं ना कहीं भाजपा को तय करना है, नीतीश कुमार को तय करना है कि इस पूरे मुद्दे पर वो किस तरीके से जो है अपने पाले को बदलते नजर आते हैं। इस पूरे मामले से जुड़ा एक और रिपोर्ट देखिए। लगातार पूछताछ कर रही है, क्या लगता है इसमें कहीं कोई? देखिए भाई, जहाँ तक सवाल है, मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजरा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी नहीं पूछे जो जमीन देके नौकरी लिया, उसको पूछवे नहीं करता है। हमको कोई अभी देने के लिए आएगा, ले लीजिए 5 करोड़ रख लीजिए, 1 मिनट देरी करेंगे, रखिए, लेंगे ना, रख लेंगे। कोई देने के लिए आएगा लक्ष्मी तो लेंगे नहीं। ईडी पूछे कि कोई पूछे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब आने वाले दिनों में क्या बिहार में वाकई नीतीश कुमार की सत्ता पलट जाने वाली है, और इसके कारण जीतन राम मांझी और ललन सिंह हो सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।